तो चले हम आते हैं इसकी तरफ कि इसका हल सब मसाइल का हल ये है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। जी हाँ, बिल्कुल। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अलावा थोड़ा सा लोगों को सोचना चाहिए कि सारी चीज़ें सारे लोगों के लिए और हर मिजाज के लोगों के लिए नहीं होती। अब जैसे चावल को देख लें आप कि चावल एक दुनिया में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली ग़िज़ा है, लेकिन अगर आप हमारे खित्ते के हिसाब से देखें तो चावल इज़ अ वर्स्ट फूड, क्योंकि चावल जो है वो प्योर शुगर है। यानी एक प्लेट चावल खाने का मतलब ये है कि आपने एक प्लेट शुगर खा ली, क्योंकि ये बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट हो रही है। तो फिर अब ये बात हमारा आप मुझे समझ में आई। अभी मैं वीडियो देख रहा था कि वो जानवरों को जब जो क्या नाम है दूध वाले जानवरों को गाय को या भैंस को जब लेकर आते हैं ना मंडियों में, तो वो उसको पता नहीं कितना 2 किलो चावल साथ में आधा किलो चीनी, चावल उबाल के चीनी मिला के उसको खिला के लेकर आते हैं। तो वो जब चुवाई होती है ना तो वो डबल दूध देती है। जी मैं सोच रहा था चावल से क्या होता होगा। चावल आपने जी, बताया कि डायरेक्ट शुगर में कन्वर्ट हो जाता देखें है। हबीब वालों की एक शुगर मिल थी जो लो क्वालिटी चावल लेके उससे लिक्विड शुगर बनाते थे, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती थी और एक्सपोर्ट भी होती थी। तो चावल इज़ द पॉलीसैकेराइड और वो उसका मॉलिक्यूल टूट के जो है वो शुगर में ही कन्वर्ट होता है। तो अब जब हकीम साहब के पास गए, क्योंकि हम कराची में पोल्यूशन की वजह से आप देखेंगे कि 50% से ज़्यादा लोगों को साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम है। साइनोसिस ये नाक का गोश्त पड़ा जी हुआ जी जिसको जी जी। लोग कहते हैं उमूमी तौर पे। तो होता ये कि ये साइनोसिस आपकी यहाँ से फिर ये सारी चीज़ें ही आपकी ड्रेन नहीं होती, जब ये बन जाते हैं आपके यहाँ पर इसमें ग्रोथ आ जाती है। तो हमें पता ही नहीं था, हम जो है वो चावल भी खा रहे हैं, हम इसबगोल की भूसी भी खा रहे हैं कि यार ये कब्ज़ नहीं करती और इसके बड़े हेल्थ बेनिफिट हैं, और गला ख़राब हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ खाया नहीं कि गला भी ख़राब हो रहा है। जब हकीम साहब के पास गया, अच्छा फिर हालत ये थी कि पहले तो डॉक्टरों के चक्कर में ही थे, तो मैट्रिक में आके डॉक्टरों ने टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करा दिया। तो अच्छा, ऑपरेशन के बाद हम समझ रहे थे अब ये मसला हल हो जाएगा। जब हम तो कुछ दिन बाद फिर गला ख़राब हुआ, कहने भाई वो तो टॉन्सिल्स ख़राब हो गए थे इसलिए निकाल दी, ये मसले का हल तो नहीं है। आपको तो एलर्जी, आप एंटी एलर्जी खाएं। एंटी एलर्जी खाते खाते हालत ये हुई थी कि पल्पिटेशन शुरू हो गई। अब हल क्या था, एंटी एलर्जी छोड़ दें तो वो एंटीबायोटिक खानी पड़ती थी, उससे ज़्यादा अजियत उसमें होती थी। फिर आखिर में तो यानी ये नौबत आ गई थी कि एंटीबायोटिक एक के बाद एक रेजिस्टेंट होती चली जा रही थी। फिर बाज़ औक़ात तो फिर ये होता था डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगना शुरू हो गए। तो अब स्टेरॉइड तो लास्ट लाइन ऑफ ड्रग है, उसके बाद तो जो लाइफ सेविंग ड्रग समझ लें, उसके बाद तो कोई दवा बचती नहीं। तो अब हम कहाँ जा रहे थे। वो अल्लाह का करना ये हुआ कि एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने हकीम साहब को बता दिया, हकीम आगा साहब जो हकीम आगा साहब, तो उनके पास गए तो उन्होंने कहा भाई 40 दिन तक की दवा दूंगा, लेकिन तुमने परहेज़ अगर कर सकते हो तो मेरा इलाज करो, वरना जाओ यहाँ से। तो खैर वो हमने 20-22 दिन ही किया, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस दिन से आज का दिन है एंटीबायोटिक से जान छूट गई। अब ये होता है कि उनकी जुशांदे आप ये समझ लें कि हज़ारों साल से वही नुस्खा चला आ रहा है। उसके अंदर जो है वो बरगे गावज़बान यानी गावज़बान की पत्तियाँ, गुल बनफ्शा, लेवेंडर और उन्नाब और ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप उसको बॉयल करके आप पी लें। कैमोमाइल, गुल बाबूना, ये 4-5 चीज़ें होती हैं। कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाए तो असल उसूस यानी वो जो क्या कहते हैं उसको मुलेठी, वो आप उबाल के आप पी लीजिए, सही हो जाएंगे। चाहे आप पंसार से लेके पी लें, चाहे आप हकीम साहब से लेके पी लें, और उसमें शरबत अरजानी डाल के पी लें, अल्हम्दुलिल्लाह उससे वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ये आपने बताया था ना सारी हर्ब्स जो हैं पंसारी.com पे जी, इनकी पंसारी डॉट इन्फॉर्मेशन है। कॉम पे ये आपको इनकी प्राइस भी मिल जाएगी और अच्छी क्वालिटी में वहाँ से मिल भी जाती है। मतलब हमारा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें उस प्राइस से ही देखना है कि कौन सी हर्ब ज़्यादा महंगी बिकती हो तो उसको उगाने की कोशिश करें। एग्जैक्टली मतलब ये आपको एक बिजनेस आइडिया जो आप देखते हैं तो उसमें हम्म। यही फ़ायदा होगा कि आपको। और अच्छी बात यह है कि इसमें से अक्सर हर्ब ऐसी हैं जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो ठंडे इलाके हैं वहाँ की ये खुदरो झाड़ी है। तो देखिए एक चीज़ मैं आपसे और भी मैंने अर्ज़ की थी कल कि अल्लाह पाक की रहमत इतनी वसी है कि उसने हमारी ग़िज़ा और हमारी दवा मुफ्त में रखी है। हम्म। इसका हमको शऊर नहीं है। आज अगर जो हम तकलीफ़ उठा रहे हैं तो अपनी जहालत की वजह से तकलीफ़ उठा रहे हैं। तो अब जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि कीकर की जो फलियां हैं उसके अंदर 23% प्रोटीन है, जबकि गंदम में पहले 13% होती थी, तो 3-4% रह गई। यानी अगर आप उसका आटा बना के खाएंगे तो शायद अब आपका पेट ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इतनी जो है वो रिच फूड हमारे मैदे उसको डाइजेस्ट करने के आदि नहीं रहे। और दूसरी मज़े ये की महर बात, जबल के अंदर कीकर की फलियां बकरियों को खिलाते हैं। जी जी, बड़े अगर शौक से खाती हैं बकरियां। और इसको जो हम, इससे दूध भी बढ़ जाता है। जी, हम जो खाद बनाते हैं इसके अंदर शुगर की भी कंटेंट बहुत हाई है। हम इसको फर्मेंट करते हैं। फर्मेंटेशन से बेसिकली क्या होता है कि ये प्लांट अवेलेबल फॉर्म में आ जाती है, हम्म। और फिर हम उसको डाइल्यूट करके पौधों के अंदर स्प्रे कर दें, फोलियर स्प्रे कर दें या फ्लड कर दें, फर्टिगेट कर दें आप उसको,
तो उससे पौधों की जो है ना सेहत बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये इंसान के लिए भी फ़ायदेमंद है। और ऑस्ट्रेलिया में वो लोग इसको केक वगैरह बनाने के लिए इसके आटे को उसके अंदर मिला रहे हैं। इसी तरीके से हमारी किसके आटे को मिला रहे? ये कीकर की जो फली, इसका आटा जो है ये वहाँ ह्यूमन पर। एडिबल है, मतलब जी खा जी, ये सकते एडिबल है, हैं? क्यों नहीं। जब बकरी मतलब का इसका देखिए, जायका? अगर आपने किसी भी चीज़ को इंसान के लिए चेक करना है तो मुर्गी इज़ द बेस्ट, क्योंकि मुर्गी का मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट है कि वो 3 दिन में उसका रिजल्ट मिल जाता है। और गाय बकरियां ये आपको 15 दिन में अपना रिजल्ट दे देती हैं। अच्छा। तो अब अगर एक चीज़ मुर्गी भी हजम कर रही है, एक चीज़ बकरी भी हजम कर रही है, तो इंसान को उसकी क्या तकलीफ होगी उसके अंदर हजम करने में। अच्छा, ह्यूमन एडिबल जी का जी, की अगर आपने डेफिनेशन ये है कि हाँ, इंसान उसको हजम कर सके इंसान उसको हजम कर सके, उसके कोई मुज़िर और उसका जायका भी सही हो। नुकसान। जी जी। जायके के लिए क्या करेंगे? जायका तो देखिए, जायके की तो आप आदी हो जाते हैं ना अच्छा। चीज़ों की आहिस्ता आहिस्ता आपको। जैसे चावल, जो लोग खाने की शौकीन है तो उनको रोटी अच्छी नहीं लगती, हालांकि चावल उनके लिए जो है एक तो ख़तरनाक बांग्लादेश में जो लोग इतना चावल खाते हैं उसका क्या फिर? देखिए, वो चावल के साथ मछली का इस्तेमाल उनके यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा, हमारे हकीम साहब भी यही कहते हैं कि अगर तुम्हारा चावल खाने का दिल चाह रहा है तो वो मछली के साथ खाओ। मछली के साथ तो खाओ। जी जी, देखें हदीस पाक में भी जैसे उसके साथ खजूर के साथ कह दिया कि खरबूजा खाओ, या कुछ इस तरह का, मुझे इस वक्त याद नहीं है, अच्छा कुछ अच्छा। इस तरह का मफहूम मिलता है कि उसके अंदर एक ठंडी चीज़ के साथ एक गर्म चीज़ जो है खाते हैं तो वो उसको एक तरह से बैलेंस कर देती है। सही है। तो इस तरह से आप अपनी सेहत की हिफाजत कर सकते हैं। ठीक है।